हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अनिल यादव एंड यू आर वाचिंग साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और ये वीडियो है पार्ट 2 पासवर्ड क्रैकिंग सीरीज का, जिसके अंदर हम क्रंच टूल के बारे में जानने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल ही एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। हमारा मोटिव है कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि आपको पता चल सके इन सारी चीजों के बारे में और जिसकी मदद से आप बहुत सारे साइबर क्राइम से बचे रह पाएंगे। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स एक्सप्लॉइट। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्रंच टूल होता क्या है। बेसिकली क्रंच टूल एक तरह का ऐसा टूल है जो कि आपको एक कस्टम वर्ड लिस्ट क्रिएट करने में मदद करता है। अभी जिनको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में या फिर वर्ड लिस्ट के बारे में, उनको मैं बता दूं कि वर्ड लिस्ट एक तरह का ऐसा टेक्स्ट फाइल होता है जिसके अंदर हम ऐसे बहुत सारे पासवर्ड को कंबाइन करके क्रिएट करते हैं, जो कि हम रिकॉनेसेंस या फिर ओसिंट से गैदर करके रखे होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। लाइक मेरा फेसबुक अकाउंट है या फिर मान लो कि मेरा कोई वेबसाइट है जिस पर मैं सारे काम अपना करता रहता हूँ और मुझे उसका पासवर्ड याद नहीं है, लेकिन बाकी चीजें मुझे पता है अपने वेबसाइट के बारे में। लाइक किस चीज से मैंने बनाया उसको और वहां पर कौन कौन सी चीजें मैंने यूज की हैं, कौन सी एपीआई यूज की है और कौन से ऐसे पासवर्ड यूज हो सकते हैं जो कि मैं वहां पर यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी चीजें मुझे याद है उन सबको कंबाइन करके एक टीएक्सटी फाइल को क्रिएट करूंगा, जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं कि उस टीएक्सटी फाइल का यूज करके बहुत सारे ऐसे पासवर्ड अटैक टूल्स होते हैं, जैसे कि जॉन द रिपर, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा है कि कैसे वो काम करता है, उसका यूज कर सकते हैं। या फिर मान लो कि हमारे पास और भी टूल है, हाइड्रा है, मेडुसा है, इन सब का यूज करके हम उस टीएक्सटी फाइल का यूज करके उस पासवर्ड को फाइंड कर सकते हैं जो कि मैं भूल चुका हूं। लेकिन इस चीज को आपको क्या करना है, कोई भी ऐसे अनऑथराइज्ड जगहों पर यूज नहीं करना है, जिससे कि उनको भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है और आप भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो आप जब भी इन टूल का यूज करें तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऑथराइज जगहों पर ही उसका यूज कर रहे हैं, जहां पर आपको परमिशन अलाउड है उन्हीं जगहों पर आपको इसका यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्रंच टूल के कुछ की फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ब्राउजर ओपन करके दिखा देता हूँ क्रंच टूल को। तो गाइस, अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्रंच टूल। तो बेसिकली क्रंच टूल के मैं कुछ की फीचर्स आपको बता देता हूँ, जो कि इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि ये मदद करता है आपको एक कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेशन करने में, जहां पर आप अपने हिसाब से वर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई भी ऐसे इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर क्या है कि हम यहाँ पर पैटर्न बेस्ड वर्ड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अपने हिसाब से, हमारा जैसा मन है उसी हिसाब से हम यहाँ पर वर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर ही वर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप अपने हिसाब से किसी भी तरह के वर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारा थर्ड की फीचर्स है वो है फ्लेक्सिबल आउटपुट ऑप्शन, जो कि हमें क्या करता है कि यहाँ पर हमें बहुत ही फ्लेक्सिबल आउटपुट्स मिलते हैं। इसकी मदद से आपको कुछ ही सेकंड के अंदर आपका जितना भी वर्ड लिस्ट जनरेट हो सकता है वो सब यहाँ पर आपको जनरेट करके दे देगा। और फिर आता है हमारे पास कंप्रेशन। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, उन वर्ड फाइल्स को जिप फाइल के अंदर भी कंप्रेस करके रख सकते हैं। तो अभी मैं इसके कुछ कमांड्स दिखाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपने लिनक्स के ऊपर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं और इसको थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो अभी ये आई थिंक मैक्सिमाइज हो चुका है जितना हमें चाहिए है। तो सबसे पहले आपको क्या टाइप करना है, crunch-h इंटर करना है। आपको यहाँ पर कुछ इसके यूजेस दिखेंगे और कुछ इसके डिटेल्स दिखेंगे। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यूसेज के अंदर है क्रंच, मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्शंस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करते हैं क्रंच और फिर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मिनिमम, मैक्सिमम और यहाँ पर मैं ऑप्शंस को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका एक वर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन कैसे क्रिएट होगा वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो मिनिमम है वो क्या डिफाइन करता है कि आपका जो पासवर्ड है वो कितने नंबर तक का लिमिट हो सकता है। लाइक मेरा जो पासवर्ड है, मान लो कि मेरा पासवर्ड है अनिल, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ANIL, जो कि 4 कैरेक्टर का है। तो जो मेरा मिनिमम होगा वो मैं 4 ऐड कर दूंगा। और मान लो कि अगर मेरा पासवर्ड अनिल 1 2 3 है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मेरा मैक्सिमम रहेगा वहां पर मैं क्या ऐड कर दूंगा, अनिल, उसके बाद फिर 1 2 3। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाते हैं 7। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। मिनिमम की जगह पर मैं यहाँ पर 4 ऐड करता हूँ और मेरा मैक्सिमम है अनिल 1 2 3। शायद हो सकता है, मुझे भी नहीं पता कि यही पासवर्ड है कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर शायद के हिसाब से, अपने इमेजिनेशन के हिसाब से यहाँ पर वर्ड लिस्ट को क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 7 ऐड करूँगा और फिर मैं यहाँ पर ऑप्शंस को ऐड कर दूंगा। ऑप्शंस के अंदर मैं अनिल भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकता हूँ, हैश भी ऐड कर सकता हूँ, या फिर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, नंबर भी ऐड कर सकता हूँ। तो इन सब को ऐड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पर ये पासवर्ड जनरेट करना
करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ हम जान रहे हैं कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है, तो अभी हम इसको इंटर करने नहीं वाले हैं। हम सिंपली देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो पहले मैं इसको कट करता हूँ और फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है स्पेसिफाई अ कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे क्रंच। उसके बाद जो हमारा मिनिमम वर्ड रहेगा वो रहेगा 5, मैक्सिमम रहेगा वो भी हम 5 ही ऐड कर देते हैं। और उसके बाद -f टाइप करते हैं। -f क्या करता है कि हमें एक प्री डिफाइंड कैरेक्टर दे देता है किसी भी फाइल के अंदर से। लाइक अगर हमने कोई फाइल पहले से क्रिएट कर रखी है तो उसको ये प्री डिफाइन कर देता है। लाइक यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा पहले से ही कुछ ऐसे पासवर्ड फाइल्स है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसके पैथ के अंदर जाएंगे, यूजर, होम, अनिल, डॉक्यूमेंट्स और वर्ड लिस्ट .txt ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर -t यूज करते हैं तो ये क्या करता है, एक तरह का पैटर्न आपको प्रोवाइड कर देता है। मतलब आप कुछ स्पेसिफिक पैटर्न यूज करके यहाँ पर पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसको हम रन नहीं करेंगे, हम ये सारी चीजें लास्ट में रन करके देखने वाले हैं। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि आखिर ये चीजें काम कैसे करती हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा यूजिंग अ कस्टम कैरेक्टर सेट। हम यहाँ पर अपने कस्टम कैरेक्टर सेट का यूज करके वर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की तरह आप ले सकते हैं, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ क्रंच, मिनिमम दे देता हूँ मैं 6, मैक्सिमम दे देता हूँ 8 और यहाँ पर मैं आउटपुट के लिए यहाँ पर एक वर्ड लिस्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ। लाइक -o, हम -o यूज करते हैं आउटपुट के लिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो पासवर्ड क्रिएट हो रहे हैं वो सब एक वर्ड लिस्ट के अंदर चले जाएंगे। हम यहाँ पर एक txt फाइल क्रिएट करते हैं, वर्ड लिस्ट .txt टाइप कर देते हैं। तो अभी हम जो भी पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो सब इस वर्ड लिस्ट .txt के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अभी हम -t यूज करके कैरेक्टर्स को यूज करने वाले हैं। लाइक मैं यहाँ पर @ या फिर मान लो % या फिर मान लो हैश का यूज करके कुछ ऐसे पासवर्ड को क्रिएट करने वाला हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर इंटर करूंगा तो ये इन सारे कैरेक्टर्स का यूज करके पासवर्ड बनाएगा। इसको कभी @ को पीछे कर देगा, कभी हैश को आगे कर देगा। मतलब जितने भी कंबाइन करके पासवर्ड बन सकते हैं उन सबको ये क्रिएट करेगा और इस वर्ड लिस्ट .txt के अंदर ऐड कर देगा। तो इसको भी हम लास्ट में देखने वाले हैं, इसको रन करके देखने वाले हैं कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। तो अभी मैं इसको कट करता हूँ और कट करने के बाद मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हम यहाँ पर पाइप का यूज करके दूसरे टूल्स को इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं और यहाँ से हम वर्ड लिस्ट को जनरेट करके बाकी टूल्स लाइक एयरक्रैक, एनजी, जॉन द रीपर या फिर हाइड्रा जैसे टूल का यूज करके वहाँ पर इसका यूज ले सकते हैं। अब इस चीज़ को कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक हम यहाँ पर क्रंच मिनिमम के अंदर 6 ऐड करते हैं और जो हमारा मैक्सिमम लेंथ होगा उसको भी हम 6 ही ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हम पाइप यूज करते हैं और यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एयरक्रैक, एनजी जो कि हमारा दूसरा टूल है जो वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज होता है उसको ऐड करेंगे और -w यूज करेंगे। -w यूज करने के बाद हाइफन, उसके बाद स्पेस -b यूज करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट आईपी होगा यहाँ पर आप IPv4 भी ऐड कर सकते हैं, IPv6 भी ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम अपने हैंडसेक फाइल को ऐड कर देंगे, handshake.cap। तो मैंने यहाँ पर जो लास्ट में ऐड कर रखा है एयरक्रैक, एनजी और उसके बाद IPv4 handshake.cap। इस चीज को समझने के लिए आपको वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग आना चाहिए, जो कि आगे मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ क्रंच टूल को कवर कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए क्रंच टूल के बारे में मास्टरी करना जरूरी है कि आखिर क्रंच टूल कैसे काम करता है। तो अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप क्रंच टूल का यूज करके बाकी टूल्स के साथ कंबाइन करके अटैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं इसको कट करूंगा, यहाँ पर मैं इसको कट करके सिंपली यहाँ पर हाइड्रा टूल भी यूज कर सकता हूँ, जॉन भी यूज कर सकता हूँ, मेड्यूसा भी यूज कर सकता हूँ। तो सिंपल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रंच टूल यूज करेंगे, अपने वर्ड लिस्ट को यूज करेंगे और फिर यहाँ पर अपने जो भी दूसरे टूल्स हैं उनके साथ कंबाइन करके इसको रन करेंगे। तो अभी मैं इसको कट करता हूँ और फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा स्पेसिफाई पैटर्न इन वर्ड लिस्ट। तो मैं आपको बता दूं, लाइक हम जब अब यहाँ पर -t यूज करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, क्रंच 4 -t यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि हमें अलाउ करता है कि हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ पर ऐड कर पाए। और जब आप इसको यूज करते हैं और अगर आप यहाँ पर @ यूज करेंगे तो @ रिप्रेजेंट क्या करता है, हमें लोअर केस को रिप्रेजेंट करता है। लाइक मैं अगर यहाँ पर अनिल ऐड करूंगा तो ये क्या करेगा, सभी वर्ड को लोअर केस में ऐड कर देगा। और फिर अगर मैं यहाँ पर कॉमा यूज करूंगा तो कॉमा क्या करता है कि ये अपर केस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर अनिल स्मॉल लेटर में लिखूंगा तो ये क्या करेगा कि सभी लेटर्स को कैपिटल कर देगा। या फिर मान लो कि मैंने यहाँ पर @ भी ऐड कर दिया है, कॉमा भी ऐड कर दिया है, तो ये क्या करेगा, अनिल को पहले पूरी तरह से कैपिटल में ऐड करेगा, फिर उसको पूरी तरह से स्मॉल लेटर में, मतलब लोअर केस और अपर केस दोनों को यूज करके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पासवर्ड्स को जनरेट करेगा और उसके बाद उसको
एक फाइल के अंदर सेव कर देगा। और अभी तक तो हमने देखा @ और कमा का फंक्शन, और उसके बाद आता है हमारे पास परसेंट क्या करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को। यहाँ पर आप अगर नंबर्स ऐड करते हैं तो उसको भी कंबाइन करके ये यूज करता है और वहाँ पर पासवर्ड्स को जनरेट करता है। और फिर हमारे पास आता है कैरेट। यहाँ पर हम कैरेट को ऐड करेंगे, और जैसे ही यहाँ पर आप कैरेट को ऐड करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइक यहाँ पर हम हैशटैग, डॉलर या फिर परसेंट एंड स्टार ये सब ऐड कर सकते हैं इसका यूज करके। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं ये किस चीज़ के लिए यूज होते हैं। तो अभी मैं इसको प्रैक्टिकली रन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। लाइक यहाँ पर मैं ऐड करूँगा क्रंच 8, उसके बाद फिर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को मैं 8 कर देता हूँ, और -t यूज करता हूँ स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। और फिर मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ वर्ड जो कि है p a ऐड करता हूँ, और यहाँ पर मैं % ऐड कर देता हूँ, और फिर इसको -o करके वर्ड लिस्ट .txt के अंदर सेव कर देता हूँ। और इसको जैसे ही आप इंटर करते हैं तो ये क्या करता है, आपको कुछ ऐसे पासवर्ड क्रिएट करके दे देता है जो कि यहाँ पर PA से स्टार्ट होता है। और परसेंट का हमने देखा ही था, परसेंट क्या करता है, नंबर्स को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि बताएगा आपको PA से कितने कैरेक्टर्स आप जनरेट कर सकते हैं या फिर कितने फाइल्स आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। और अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा एक्सक्लूड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। यहाँ पर मान लो कि आपको अपना पासवर्ड थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा कैरेक्टर आपने यूज किया है। और मान लो कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर @ को यूज नहीं किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को इस पासवर्ड के अंदर, जिसके लिए आपको यहाँ पर -d का यूज करना होता है। -d को यूज करने के बाद आप यहाँ पर लेंथ को ऐड कर सकते हैं। लेंथ को ऐड करने के बाद आप यहाँ पर कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं, और कैरेक्टर को यूज करने के बाद ये क्या करेगा, आपका जो लिमिट है वर्ड्स का वो डिफाइन कर देगा। सिंपली मैं इसके एग्जांपल आपको दे देता हूँ, क्रंच 8/8 -d, और उसके बाद मैं यहाँ पर 2 ऐड कर देता हूँ और @ ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, जो मेरा @ है उसको रिमूव कर देगा, मतलब एक्सक्लूड कर देगा मेरे पासवर्ड से। और यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड लेंथ है वो 8 कैरेक्टर्स का होगा, जिसके अंदर हम 2 कैरेक्टर्स को रिपीट होने से रोक रहे होंगे। तो आई होप कि अभी आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा स्प्लिट आउटपुट इन मल्टीपल फाइल्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक -s, -c, जो कि हम यहाँ पर -s यूज करते हैं अपने पासवर्ड्स को, अपने वर्ड्स को जनरेट करने के लिए या फिर मान लो स्टार्ट करने के लिए, और -c यूज करते हैं हम यहाँ पर नंबर को अलॉट करने के लिए। सिंपली मैं यहाँ पर आपको एक कमांड दिखा देता हूँ, क्रंच, उसके बाद मैं यहाँ पर मिनिमम ऐड करूंगा 6, मैक्सिमम भी ऐड कर दूंगा 6, और उसके बाद इसको -o कर दूंगा, और यहाँ पर मैं स्टार्ट ऐड कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, -c यूज करके कुछ नंबर्स को अलॉट कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि हम जितना यहाँ पर नंबर देंगे उतना ही हमारा पासवर्ड जनरेट होगा। लाइक मैं यहाँ पर अगर 1000 दूं तो यहाँ पर ये सिर्फ 1000 पासवर्ड ही जनरेट करेगा। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे हम नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं और कैसे हम नंबर के हिसाब से पासवर्ड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो आई नो गाइस कि अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत बोर लग रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। तो आगे हम जो पासवर्ड हैकिंग की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिक है, आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है अगर आपको टॉप लेवल का पासवर्ड क्रैकर बनना है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्रेशन, मतलब हम जो पासवर्ड्स को जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको की फीचर्स के अंदर बताया था कि इसके अंदर एक और फीचर्स है कि हम टेक्स्ट फाइल को जिप फाइल के अंदर कंप्रेस कर सकते हैं क्रंच टूल का यूज करके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, -z यूज करते हैं। सिंपली मैं आपको यहाँ पर कमांड ही टाइप करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। मैं यहाँ पर क्रंच टाइप करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम 8, -o यूज करता हूँ, और हाइफन स्पेस देके मैं यहाँ पर पाइप ऐड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर मैं gzip यूज कर रहा हूँ, जिससे कि क्या होता है कि हमारे वर्ड लिस्ट को एक जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सिंपली मैं यहाँ पर वर्ड लिस्ट .zip टाइप करूँगा, या फिर मान लो कि यहाँ पर gz टाइप कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, हमारा जो भी पासवर्ड क्रिएट हो रखा है यहाँ पर हम जो भी सिंटेक्स ऐड करेंगे उससे जो भी यहाँ पर पासवर्ड जनरेट होंगे वो क्या होगा, एक जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा स्टोरेज भी बहुत कम यूज होगा और हमें बहुत ही ईजी हो जाएगा उसको शेयर करने में भी। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेशन कैसे यहाँ पर काम करता है। तो अब हम अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर मूव कर रहे हैं, जो कि है हमारा एस्टिमेट वर्ड लिस्ट साइज। ये क्या करता है कि हमें हेल्प करता है कि हम अपने वर्ड लिस्ट को कुछ नंबर तक ही मतलब रोक सकें, या फिर मान लो कुछ ऐसे वर्ड तक ही रोक सकें जहाँ तक हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर पहुँचते ही रुक जाए, पासवर्ड जनरेट करना ऑफ हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर कमांड यूज करेंगे क्रंच, और मिनिमम देते हैं 6, मैक्सिमम भी देते हैं 6, -e यूज करते हैं,
हाइफन ई ही यूज होता है यहाँ पर हमारे वर्ड लिस्ट को स्टॉप करने में। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जेड 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 जेड। यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर आप ए भी ऐड कर सकते हैं या फिर अनिल 1 2 3 भी ऐड कर सकते हैं। जब तक यहाँ तक ये पासवर्ड जनरेट नहीं होता है तब तक ये पासवर्ड जनरेट करता रहेगा, और जैसे ही अनिल 1 2 3 जनरेट हो जाता है उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा पासवर्ड जनरेट करना। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम हाइफन ई का यूज करके अपने वर्ड लिस्ट साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका लाइव एग्जांपल देखने वाले हैं कि कैसे आप पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। लाइक सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल है वो है बेसिक वर्ड लिस्ट क्रिएशन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली क्रंच टूल का यूज करेंगे। यहाँ पर मिनिमम हम 3 ऐड करते हैं, मैक्सिमम 5 ऐड करते हैं, और हाइफन ओ यूज करते हैं, और यहाँ पर हम वर्ड लिस्ट डॉट txt यूज कर देते हैं। गाइस हाइफन ओ यूज करके मैं पहले यहाँ पर txt फाइल को जनरेट कर लेता हूँ। लाइक मैं चलता हूँ cd डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इंटर करता हूँ, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको आने के बाद क्या करना है, mkdir क्रिएट करना है, और फिर वर्ड लिस्ट डॉट txt टाइप कर देना है, इंटर करना है, ls डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वर्ड लिस्ट डॉट txt आ चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली क्रंच टूल यूज करेंगे, और मिनिमम दे देते हैं 3, मैक्सिमम दे देते हैं 5, हाइफन ओ दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम वर्ड लिस्ट डॉट txt ऐड कर देते हैं। अगर आप इसको अपने होम डायरेक्टरी से, मतलब जो हमारा पहले डायरेक्टरी था, हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं थे, वहाँ से क्रिएट करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर स्लैश होम ऐड करना पड़ेगा, स्लैश अपना नेम ऐड करना पड़ेगा जो भी आप अपना डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो txt फाइल है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप अपने वर्ड लिस्ट डायरेक्टरी के अंदर जाकर के pwd कमांड को रन कर सकते हैं, और वहां से जो आपका पैथ आएगा उसको कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली इंटर कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, अभी यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पासवर्ड जनरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, 100% कंप्लीटेड जनरेटिंग आउटपुट। तो अभी हम यहाँ पर ls कमांड यूज करते हैं, और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट कमांड का यूज करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप नैनो कमांड का यूज करके वर्ड लिस्ट डॉट txt को देख सकते हैं। तो इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, जो कि हमारा कस्टम कैरेक्टर सेट पासवर्ड क्रिएशन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कमांड डालेंगे क्रंच, उसके बाद हमें यहाँ पर मिनिमम डाल देते हैं 8, मैक्सिमम भी डाल देते हैं 8, और यहाँ पर हाइफन टी यूज कर देते हैं जो कि स्पेसिफाई करता है कैरेक्टर्स को, और हमारा जो वर्ड रहेगा वो रहेगा पास, और हम यहाँ पर @ ऐड करते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पासवर्ड जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पास ऐड हो रहा है, उसके पीछे बाकी कैरेक्टर्स यूज हो रही हैं और क्रिएशन हो रहा है। तो इसको अभी मैं स्टॉप करता हूँ, ये स्टॉप हो चुका है। यहाँ पर जेड तक आने तक ये काम कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड वाला एग्जांपल था वो भी हम देख चुके हैं। आप इसको हाइफन ओ टाइप करके वर्ड लिस्ट डॉट txt के अंदर सेव भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कमांड। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर हम देखने वाले कि कैसे आप दूसरे टूल के अंदर इसको कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर क्रंच टाइप करेंगे और 8.8 ही यूज करने वाले हैं। यहाँ पर मिनिमम भी हमारा 8 रहेगा, मैक्सिमम भी 8 रहेगा। पाइप का यूज करते हैं, यहाँ पर जॉन टूल का यूज करते हैं हम, और यहाँ पर हाइफन stbin यूज करेंगे, हाइफन वर्ड लिस्ट यूज करेंगे जो कि हमने वर्ड लिस्ट क्रिएट किया है, और इज इक्वल टू हाइफन यूज कर देंगे। और इसको जैसे ही आप रन करेंगे ये क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पर stbin हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, या फिर मान लो जो हमारा टारगेट IP रहेगा उसके ऊपर जब आप इसको यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, वहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा और उसका पासवर्ड डायरेक्टली आपको दे देगा। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये क्रंच टूल क्या कर रहा है कि यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर रहा है, और जॉन टूल क्या कर रहा है, यहाँ पर उस पासवर्ड को यूज करके विक्टिम के ऊपर अटैक कर रहा है, और वहाँ से आपके लिए जो एग्जैक्ट पासवर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो अभी तो हमारे पास कुछ ऐसा विक्टिम का IP एड्रेस नहीं है, और इसको मैं आपको लाइव भी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। हम क्या करेंगे, अभी इसको सिंपली कट करेंगे और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे वर्ड लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं जिसके अंदर हम लिमिटेड कैरेक्टर्स को यूज करने वाले हैं जो रिपीट ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रंच टूल को यूज करेंगे और 4 मिनिमम देते हैं, मैक्सिमम भी 4 देते हैं, हाइफन डी यूज करते हैं जो कि हमें अलाउ करता है कि हम यहाँ पर कुछ लिमिट यूज कर सकें।
उसके बाद यहाँ पर टू यूज करते हैं, -o आउटपुट दे देते हैं इसका, लिमिटेड रिपीटेशन डॉट txt इंटर करेंगे तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। इसका जो पासवर्ड जनरेशन है वो क्रिएट हो चुका है। हम सिंपली यहाँ पर ls कमांड डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लिमिटेड रिपीटेशन डॉट txt है वो जनरेट हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको सिंपली कैट कमांड का यूज करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जितने भी यहाँ पर पासवर्ड जनरेट हुए हैं वो सब यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप क्रंच टूल का यूज करके पासवर्ड्स को जनरेट कर सकते हैं और उसको यूज करके आप दूसरे टूल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं और अपने पसंदीदा वेबसाइट या फिर अपने पसंदीदा जहाँ पर आपको परमिशंस अलाउड हैं वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप कि अभी आपको क्रंच टूल के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होंगी और अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व कर पाऊँ। और अगर वहाँ पर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप सिंपली मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और मैं फिर से आपको बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल ही एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इसका मोटिव किसी को भी परेशान करना या किसी को भी प्रॉब्लम में डालना नहीं है। हमारा मोटिव सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है और आपको साइबर क्राइम से बचाना है। सो गाइज, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी हैकिंग।